हेलो माय फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आशुतोष में। आज मैं भारत की स्थिति व आकार पर प्रश्न उत्तर लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप, कुश द्वीप। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो उत्तर है जम्मू द्वीप। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? उर्दू भाषा, ग्रीक भाषा, फारसी भाषा, अरबी भाषा। इसका उत्तर है ग्रीक भाषा। ग्रीक लोगों ने भारतीय नदियों के राजाओं के और शहरों के अपनी भाषा में अजीब नाम रखे। जैसे पाटलिपुत्र को वो पालीबोथरा नाम से बुलाते थे, मथुरा को मैटोरा नाम से, बल्लभ को बट्टिया नाम से, और इसी बीच इन्होंने सिंधु को इंदस नाम दिया। यह भी पूछ लेगा है कि सिंधु को ग्रीक भाषा में क्या बुलाते थे? इंदस। और झेलम को हाइडप्टस नाम दिया। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? 6 डिग्री 4 अंश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका उत्तर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, 82.30 मिनट 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर पर। इसका उत्तर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप, भोपाल के समीप। इसका उत्तर है इलाहाबाद के समीप। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? ये यूपीएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। 5 घंटे 10 मिनट का, 5 घंटे 20 मिनट का, 5 घंटे 30 मिनट का और 5 घंटे 40 मिनट का। इसका उत्तर है 5 घंटे 30 मिनट का। भारत का घूर्ण दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से कितनी दूर है? भारत का घूर्ण दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से कितनी दूर है? 776 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, 876 किलोमीटर, 916 किलोमीटर। इसका उत्तर है 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर। इसका उत्तर है 15200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर। इसका उत्तर है 7516.5 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर, 3412 किलोमीटर। इसका उत्तर है 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, 3033 किलोमीटर, 3133 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। इसका उत्तर है 2933 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर,
6,500 किलोमीटर। इसका उत्तर है 6,100 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.2%, 2.4%, 2.8% या 3.2%? इसका उत्तर है 2.2%। सॉरी, 2.4%। भारत का के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्र तल से 2,135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? 10.7%, 18.6%, 27.7% या 43%? इसका उत्तर है 10.7%। 15। संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? 10.7%, 18.6%, 29.3%, 43%? इसका उत्तर है 29.3%। 16। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? 10.7% पर, 18.6 पर, 27.7 पर, 29.3 पर? इसका उत्तर है 27.7 पर। 17। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? 10.7%, 18.6%, 27.7% और 43%? इसका उत्तर है 43%। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? भारत की प्रादेशिक प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? 12 मील, 24 मील, 111 मील, 200 मील? इसका उत्तर है 12 मील। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील दूरी तक है? 12 मील, 24 मील, 100 मील, 200 मील? इसका उत्तर है 24 मील। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 100 मील, 200 मील, 300 मील, 400 मील? इसका उत्तर है 200 मील। भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में हैं? भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? 7, 8, 9, 10? इसका उत्तर है 9। भारत में से निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? भारत में से निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? यह एसएससी 2013 में पूछा गया था। महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल? इसका उत्तर है गुजरात। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आंतरिक रेखा? इसका उत्तर है कर्क रेखा। 25वां, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 6, 7, 8? इसका उत्तर है 8।
निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है ओडिशा। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। यह यूपीएससी दो पीएससी 2011 में पूछा गया था। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। झारखंड। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक है। मतलब भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट, कैमी मेयर पॉइंट, इंदिरा कॉल और नॉरीमन पॉइंट। इसका उत्तर है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिण से सबसे दूरस्थ दूरस्थ स्थल स्थल कौन सा है? भारत के दक्षिण से सबसे दूर स्थल कौन सा है? कैप कैमोरिन पॉइंट, कैलीमियर, इंदिरा पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर। भारत के दक्षिण से सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? कैप कैमोरिन, पॉइंट कैमियर, इंदिरा पॉइंट और पोर्ट ब्लेयर। इसका उत्तर है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, लाहिंगचिंग, पिगमेलियन पॉइंट, इनमें से सभी। इसका उत्तर है ये सभी ही इंदिरा पॉइंट के नाम हैं, इसलिए इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? कैप कैमोरिन, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल। इसका उत्तर है इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। भारत के दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पाक जल संधि, पंबल चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। इसका उत्तर है पंबन चैनल। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, भारत और म्यांमार। इसका उत्तर है भारत और श्रीलंका। निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान निकोबार, निकोबार और सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा और जावा। इसका उत्तर है अंडमान और निकोबार। 37वां। डंकन पास किन के बीच स्थित है? डंकन पास किन के बीच स्थित है? उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, कार निकोबार और छोटा निकोबार। इसका उत्तर है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। द्वीप एक समूह है। द्वीप एक समूह है। दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर, महाराष्ट्र के तट पर। इसका उत्तर है गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल। इसका उत्तर है पाक जल संधि।
40वां, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। यह बिहार एसएससी में 2011 में पूछा गया था। रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, स्ट्रेटफोर्ड रेखा। इसका उत्तर है मैकमोहन रेखा। अगला 41वां क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किनके द्वारा सीमांकित की गई है? भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? मैकमोहन लाइन, डूरंड लाइन, रेडक्लिफ लाइन और मैनीनोट लाइन। इसका उत्तर है रेडक्लिफ लाइन। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? चीन, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। इसका उत्तर है म्यांमार। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। 44वां, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? इसका उत्तर है श्रीलंका। 45वां, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। इसका उत्तर है श्रीलंका। 46वां, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसका उत्तर है गोवा। 47वां, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ। 48वां, निम्नलिखित में से भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? निम्नलिखित में से भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। इसका उत्तर है भूटान। 49वां प्रश्न, भारत को निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? भारत को निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है: हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार और राजस्थान का मैदान। पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश और हिमालय प्रदेश। अगला, दक्षिणी पठार प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश और हिमालय प्रदेश। अंतिम, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश और सागर तटीय प्रदेश। इसका सही उत्तर है चौथा, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश और सागर तटीय प्रदेश। अंतिम प्रश्न, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और समुद्र तटीय मैदान। इसका उत्तर है प्रायद्वीपीय पठार। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली आगे की सभी वीडियो आपके पास पहुंच सकें। धन्यवाद।